ये जबरदस्त मैं पकड़ा आपने। अच्छा, मैं आपका इंतजार। जहन माशाल्लाह इन चीजों में बड़ा चलता है भाई। जी 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 जी, हमारे जहन अल्लाह में के नहीं हुक्म से। कहते। ला हौला वला कुव्वत इल्ला माशाल्लाह। बिल्लाह, मैं रेडी बैठा था कि ये कोई ऐसा जुमला जी बोले। बस मैं रेडी बैठा था। जी जी। जी। अच्छा जी, पीछे रवि राजा है और उनसे पहले अक्षय है। अक्षय को ले लेते हैं। रवि राजा, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर लिए जी भाई अक्षय। हाँ जी, पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद मेरे को टीम में आदाब। जोड़ने के लिए। और जी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपका विकिपीडिया में भी आपका इंफॉर्मेशन मैंने देखा अच्छा। और मुझे पता चला आप इंडिया से हो, अभी यूएस में हो। तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने। आप जैसे सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी स्टेटस के हो, तो आपसे बात यानी करने मेरे को आपको अच्छा भी लग रहा है। आपको जे अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं यूएस में हूँ? नहीं, मतलब विकिपीडिया में आपका इंफॉर्मेशन मैंने देखा हो। हाँ नहीं, वो ठीक और है। आप वो ठीक है। जी। इंडिया से हो और जो जो भी है आपका आइडियोलॉजी, लेकिन आप इंडिया से हो और हम्म। विकिपीडिया में आपका देखा हो, ये तो चले रीजन है। ठीक। मुझे ठीक ठीक ठीक। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चले। ये चले है माशाल्लाह पहली बात। और जी। दूसरी, हाँ, और दूसरी बात में अक्षय भाई, अक्षय ये भाई, अक्षय भाई, अक्षय भाई, एक मिनट रुकिएगा। आप बार बार विकिपीडिया विकिपीडिया कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये ना हो। ये भाई हमारे साथ वाले जो हैं, इनको आजकल ब्रांड बनने का शौक है। तो ये ना हो वो विकिपीडिया पे अपनी आइडिया भी डालना शुरू कर दें। ठीक है ना जी? ओके, चलो हमारी भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। जी अक्षय भाई। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे ये कुछ चीजें बोलना चाहता था। मैं जी। कुछ दिन पहले हिंदुइज्म छोड़ दिया। तो मुझे मतलब हाँ। कुछ, हाँ जी, हिंदुइज्म मैंने कुछ दिन पहले अल्लाह छोड़ अकबर, दिया। अल्लाह चले, आधे रास्ते पर आए आप जी। माशाल्लाह जी। हाँ जी। हम्म। तो मतलब मुझे ठीक, मतलब वो मेरा जो मसले है वो सॉल्व, मेरा जो प्रॉब्लम्स है या फिर मैं जो चाहता हूँ वो हम्म। हिंदुइज्म मेरे को नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने वो दे भी छोड़ नहीं दिया। सकता। जी। तो आपका हम्म। आपका ईश्वर क्या दे सकता है क्या वो सब चीजें? वो डिपेंड करता है कि आपका मुतालबा क्या है। अगर आपका मुतालबा ये है कि मैं मरने के बाद मुझे खुशी ही खुशी मिले और कभी मैं तकलीफ और परेशानी में ना हूं, वो परेशानी और वो तकलीफें जो मुझे इस दुनिया में खाई जा रही हैं, वो मुझे कभी भी मेरी आंख बंद होने के बाद, जो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 10 साल के बाद भी हो सकती है, वो उसमें से कोई परेशानी मुझे न मिले, तो इस बात की गारंटी सिर्फ इस्लामी के पास है, ये हिंदुइज्म के पास नहीं है। ठीक है। तो तो ये अगर आपका सवाल है तो इसका जवाब तो इस्लाम के पास है। लेकिन अगर आपका मुतालबा ये है कि नहीं जी, मेरी जो ये परेशानी है, अगर मैं कलमा कबूल पढ़ लूं और इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरा मसला उसी वक्त हल हो जाना चाहिए, तो ये इस्लाम ने न कभी ये दावा किया और न ये करेगा। जी। हाँ जी, तो मेरा यहाँ पे दो क्वेश्चंस था। जैसे हम्म। हिंदुइज्म में भी ऐसे बहुत सारा स्वर्ग मोक्ष की कॉन्सेप्ट्स है। तो वो एकदम में मेरा नहीं होता भाई। आपके पास पुनर्जन्म था, आप पुनर्जन्म को मानते हैं, पहले मरो, फिर उसके बाद ये पता नहीं चलेगा कि अगली मर्तबा बंदर बनना है, कि गधा बनना है, कि इंसान बनना है, कि स्वामी बनना है, कि ब्राह्मण बनना है, कि शूद्र बनना है, कुछ नहीं पता। ठीक है। हम्म। अब जब आप, कई मर्तबा आपके जन्म होंगे और आप हर जन्म के अंदर आप अच्छा काम करते रहेंगे, कहीं जाकर फिर स्वर्ग और मोक्ष की बात होती है, और स्वर्ग और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं है। कोई हम्म। आके कुछ कहता है, कोई दूसरा बंदा कुछ और कहता है। नहीं, वो ठीक है, आपने ठीक बोला, लेकिन अगर मैं भगवत गीता में कृष्णा जो बोला है उसके हिसाब से चलूं, तो कृष्णा बता रहा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, मैं कैसे ये मान लूं मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा? इसका प्रमाण तो इसी जीवन में होना चाहिए ना। अगर मुझे हम्म। इसी जीवन में कोई प्रमाण नहीं मिला, तो मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? ऐसा ना हो कि मैंने मान लिया और बाद में पता चले झूठ है। मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो इसी जीवन में मेरे को प्रूफ चाहिए ना कि ये वो बात सच है। आपको प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। हम आपसे ये मुतालबा नहीं करते कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज को मान लें, इसलिए मान लें चूंकि मैं कह रहा हूं। मैं आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहा हूं। आप इस्लाम की स्टडी करें और आपकी अकल खुद गवाही देगी कि हाँ भाई, यही रिलीजन है, यही वो धर्म और मजहब दीन है कि जो मेरे मसाइल का हल है।
तो आप उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपको सबूत मिलेगा भी नहीं। क्योंकि वो सबूत क्या है, वो अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं सूरज को जो है नॉर्थ से निकाल दूं, तो वो मैं नहीं कर सकता, इस तरह का कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही सबूत चाहिए कि जो दीन भी आप इख्तियार करें वो आपको अपीलिंग लगे, वो आपको यानी एक्सेप्टेबल हो आपकी अकल और आपकी रैशनैलिटी के मुताबिक। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना या चाहता हूँ। अक्षय भाई 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी अक्षय भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे जो है ना को प्रमाण ऐसा मिलना चाहिए इधर ही कि जिससे मुझे यही पता चले जन्नत और जहन्नम का। अक्षय भाई, अगर ऐसा कोई भी प्रमाण होता कि इसी जीवन के अंदर, इसी जीवन काल में आपको इस चीज का कंफर्म हो जाता कि जन्नत और जहन्नम बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस वक्त मुफ्ती साहब को देख रहे हैं या इस तरह, इस बुनियाद पर होता, तो कोई भी जहन्नम में ना जाता, कोई भी काफिर ना होता। यही तो इम्तिहान है। आप पता किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं? आप एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो चीज इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है कि आप इस चीज पर यकीन रखें कि इस जीवन में, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप इस जीवन के अंदर जन्नत देखना चाहते हैं ना, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारें जिस तरीके पर आपको वो ईश्वर चाहता है जिंदगी गुजारो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है तरीका। आप चाहते हैं मैं एग्जैक्ट मुझे वो डेस्टिनेशन दिखाई जाए कि जन्नत ये है जहन्नम ये है, मुझे इनमें से ये दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी दलील नहीं। और वो अच्छा, तरीका है इस्लाम का। मुझे जी। ऐसा लगता है अक्षय भाई, आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, हम्म। ठीक है, और उन परेशानियों की हल को आपने उसका सोल्यूशन तलाश किया अपने मजहब में, यानी हिंदुइज्म में, वो आपको वहां नहीं मिला, तो आप ये चाहते हैं कि उन परेशानियों का हल आपको इस्लाम में मिल जाए। एम आई करेक्ट? हाँ जी, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही है। कुछ है। देखिए, अच्छा, आप मैं ना सुन सवाल देखना चाहता हूँ सुन ना लीजिए, में। मेरी बात हाँ सुनिए जी। अभी। जो परेशानियां आपको हैं, जो भी हैं, वट मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन जितनी भी परेशानियां हैं उससे कहीं बढ़कर कहीं ज्यादा परेशानियां बहुत से मुसलमानों को हैं, बड़ी तादाद में मुसलमानों को हैं। लेकिन वो अपना इस्लाम नहीं छोड़ते, चूंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है और वो ये समझते हैं कि ये परेशानियां इस दुनिया में है, चूंकि ये दुनिया परेशानियों ही के लिए है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए, यहाँ अच्छाई भी होगी, यहाँ बुराई भी होगी, यहाँ परेशानी भी होंगी, राहतें भी होंगी, तकलीफ भी होगी, गम भी होगा, खुशी भी होगी, हर तरह की चीज होगी। तो अब एक आदमी का अगर ईमान इस बात पर है कि मेरी जिंदगी में अगर वो परेशानी है तो वो मुझे सोना बनाने के लिए है, आप सोने को जब जितना मारेंगे उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी, तो एक इंसान का ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितनी उसकी जिंदगी के अंदर परेशानी आएंगी। अगर एक आदमी का ईमान ये है तो फिर उसको परेशानियां कभी परेशानी नहीं लगती। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको कोई परेशानी ना हो? कोई मुझे एक मिसाल दे दीजिए किसी एक बंदे की जिसको कोई तकलीफ ना हो। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आपने जो बोले वो ठीक है, लेकिन वो कुछ सेटिस्फाई, मतलब अपने प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है ये प्रॉब्लम में हल नहीं कर सकता, छोड़ो, ये ऐसा बात हो गया। अब मैं चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो ईश्वर सच है और मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ वो ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मैं ये प्रूफ मान लूंगा कि वही ईश्वर सत्य है। तो ठीक। ये इतना कैसर तो हो सकता है कैसर ना। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कैसर भाई। कैसे भाई, माइक म्यूट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय साहब, कैसर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक तो होती है ना ज़ाती प्रॉब्लम्स, वो तो अपनी जगह पे सबकी होती है, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, आमिर भाई ने भी कहा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है सेटिस्फेक्शन का जो आपको मिल जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे इस्लाम के बारे में? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। अब स्टैमरिंग के प्रॉब्लम का कोई मेडिकल सॉल्यूशन है नहीं। मैंने हिंदुइज्म के खुदाओं को बहुत बार बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कोई खुदा सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब कृष्णा को बोला, विष्णु को बोला, काली को अक्षय भाई, मेडिकल साइंस आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई? नहीं कर पाया। मैंने बहुत डॉक्टर के पास गया, उसने बोला ऐसा करो, तो क्या किसी ने आपने बोला मेडिकल साइंस पर को भी त्याग दिया कि भाई मेडिकल साइंस भी कोई चीज नहीं है, चूंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई? मेडिकल साइंस ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है नहीं। मेडिकल साइंस तो सब बोल दिया तो बस इस प्रॉब्लम बात का कोई साफ हो गई। जी जी कैसर भाई, सॉरी। हाँ, अक्षय साहब, अगर ये आपका इशू है तो ये
आप मुझे जहमत दे देते, ये तो मैं भी करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ, आपको तो मैं चार्ज भी नहीं करूँगा। जो स्टैमरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ भी है, कुछ न्यूरो साइंस के साथ भी है, कुछ लाइफ कोचिंग के साथ भी है जिसमें साइकोलॉजी यूज़ होती है। क्योंकि जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है ये प्योरली जो आपकी ज़ुबान है या जो आपके जो मसल्स यूज़ होते हैं या जो वोकल कॉर्ड्स हैं उससे नहीं होता। इसका बहुत सा ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ होता है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स वी जस्ट नीड टू फिक्स, और उसके बाद तो ठीक हो जाता है। मेरे भी ये लास्ट क्लाइंट जो थे, खातून थी, एक वुमन थी, कुछ महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैमरिंग तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं? क्या सर भाई फीस बता दे, नहीं हो नहीं, सकता है ठीक हो जाए उसी से जी। नहीं सर, फ्री है। ठीक हो जाए। फीस फीस में जो लोग पे करते हैं मैं उसे लेता हूँ, लेकिन मैं अक्षय साहब को मैं चार्ज नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स शुड ही जी विश टू गो विद सेशंस। लेकिन अगर ये देखें अक्षय, एक जाती चीज होती है ना, पर्सनल चीज, एक चीज जहन में रखें, हर चीज की अपनी एक नेचर होती है। एक नेचर होती है, मिसाल के तौर पे आप बाजार में जाते हैं, एक चीज खरीदते हैं, आप उसका भाव ताव करते हैं, उसे सही ठोंग बजा के देखते हैं ना सारा कुछ, वो एक और चीज होती है। इसके अलावा एक चीज होती है जो रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट होता है, जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ फेथ और बिलीफ पे चलते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है ये मानने के लिए कि मेरा जो बिलीफ है ये बिल्कुल ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हस्बैंड और वाइफ का आपस में जो ताल्लुक होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो हर रोज एक दूसरे को कस्में दे के सोते हैं कि मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की है, मैं तुम्हारे साथ ही वफा है, तुम्हारे साथ ही मोहब्बत है। इट्स ऑलवेज अ फेथ देयर। ऐसे ही बाप और बेटे का ताल्लुक ऐसा नहीं होता है कि बेटा हर रोज यकीन दिला के सोता है कि पिताजी मैं आप ही की बातें मानूंगा, या पिताजी जो होते हैं वो अपनी संतान को इकट्ठा करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। नहीं, वो इम्प्लाइड होता है, इट्स अ फेथ। और यही वो चीज होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, आप सूंघ नहीं सकते हैं, आप हाथ में उठा नहीं सकते हैं, बट यू नो दैट एग्जिस्ट। इसकी जो सुप्रीम फॉर्म होती है वो इंसान की अपने क्रिएटर के साथ होती है। तो उस चीज को आप जब भावताओं के अंदर लेके आएंगे ना, जब उसे ठोंक बजा के कि अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो फिर मैं खुदा को मानूंगा, ये एक गलत स्टैंडर्ड है जो आप एक गलत चीज पे अप्लाई कर रहे हैं। इनके दोनों चीजें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन वो चीज की नेचर और है और स्टैंडर्ड की नेचर और है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अक्षय साहब अनम्यूट अनम्यूट करें। हाँ कीजिए। जी अनम्यूट आपका बात, करें। हाँ जी, हाँ जी आपका बात समझ में आया। लेकिन मेरा यही स्टैंडर्ड है कि मतलब मैंने यही मतलब रूल रखा हो, अगर कोई ईश्वर मेरा ये ठीक कर सकता है मैं उसी को मानूंगा। तो आपने बोले आप ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या मैं ये नहीं कहता मैं गारंटी ठीक दे कर सकता हूँ। सकते हैं? आप मैं क्या आपसे ये मेरे कहता को हूँ कि गारंटी दे सकते हैं कि आप ठीक कर सकते हैं? एकदम नहीं, गारंटी, गारंटी इतने ही टाइम के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे कल नहीं, का बिल्कुल नहीं। बोल। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता, बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता। आपको दुनिया का जो टॉप क्लास हार्ट सर्जन है वो आपको गारंटी नहीं दे सकता 100% के सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूँ? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं अपने एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस की बेस पे अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है, जो मैंने सीखा है, उसको अप्लाई करें। अल्टीमेट फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। उसने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे, उसने चाहा कि नहीं आपकी इस दुनिया में थोड़ी सी और आजमाइश है तो थोड़ी सी और हो जाएगी। नो सर, कोई गारंटी नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि मैं वो बाबा हूँ, वो जो बैठे होते हैं कि इतने पैसे दो तो गारंटी के साथ तुम्हारा महबूब कदमों में आ जाएगा और सेहत ठीक हो जाएगी और बिजनेस में कामयाबी हो जाएगी? अच्छा मेरे वी पास एक डोंट डू हल है, दैट। गारंटी। गारंटीड एक हल है मेरे पास अक्षय भाई, एक हल है गारंटीड, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, करेंगे। क्या गारंटी है वो पता है? हाँ, इलायची होती है, इलायची एक होती है खुश्क इलायची, खुश्क इलायची नहीं, बड़ी वाली इलायची होती है जो जिसके दाने बड़े होते हैं। उसको आपने हाँ जी, रोजाना, रोजाना दिन का जो सुबह का दिन का टाइम है ना, दिन का जिसमें आप बाहर निकलते हैं, उस टाइम में आपने उस इलायची के एक दाने को, बल्कि अगर दो हो जाए एहतियातन जोड़े के हिसाब से, तो एक पेयर ऑफ जो इलायची है उसको आपने रखना है अपनी जुबान के बिल्कुल नीचे और दबा के रखना है, ठीक है, दिन के टाइम। तो ये तकरीबन 5 या 6 घंटे के लिए आपने डेली रखना है, 1 महीने के लिए। आप उस 1 महीने बाद आपने स्ट्रीम ज्वाइन करनी है, आपकी स्टैमरिंग खत्म हो गई होगी, मगर शर्त यह है कि एक दिन मिस नहीं करना, और 5 या 6 घंटे का जो मैंने आकर उसको आपने स्किप नहीं करना। 2 इलायचियां सर जुबान के नीचे दबा के रखनी है 5 से 6 घंटे दिन के टाइम, जो ज्यादा टाइम आप बाहर निकलते हैं। ठीक हो गया?
सर मैंने ये सारा टेक्निक सॉल्व, मैंने मार्बल्स रखा हो अपने मुंह के अंदर, इलायची रखा नहीं हो, नहीं किसी ने कुछ और नहीं नहीं किया वो रखा वो हो। इलायची, मैं इलायची खुश्क रखी होगी, मैं दूसरी इलायची कह रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनल राब्ता कीजिएगा, आपने खुश्क इलायची रखी होगी, इलायची इलायची में फर्क है। मैं आपको दूसरी सर मैंने इलायची एक रिकमेंड करूंगा। ये सब सुने सुने, मैं आपको एक इलायची प्रिस्क्राइब करूंगा, आपने वो बाजार से खरीदनी है और वो आपने रखनी है 1 महीने तक, मेरे फर्क ख्याल आ से जाएगा आमिर आपको। भाई, नहीं, आमिर भाई मेरे ये ख्याल से इलायची वाला जो इलाज है ना, खाइजा जी से ये पर्सनल ने- पर्सनल पे बता दीजिएगा। जी 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 जी, अक्सर खाइजा बिल्कुल जी से बिल्कुल। थोड़ा बात, अक्षय एक मिनट भाई, में अक्षय भाई सुन लीजिए, आमिर भाई का ईमेल लेने। आमिर भाई आपका ईमेल है तो वो बता दीजिए जरा। नहीं जी जी, नहीं, हक मेरा एक हक बात आवाज। सुन ले, अच्छा, नहीं नहीं, मैं थोड़ा एक बात मिनट, एक सुन मिनट ले। सुन ले, देखें देखें, आप अब मसला हल करना चाह रहे हैं ना अक्षय भाई, आप मसला हल करने के लिए आए हैं तो आप एज अ पेशेंट बात करें। मैं आपका मसला, मैंने आपने कहा ना आप हल कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप मुझे ईमेल करें hakawaaz26@gmail.com, मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कौन सी इलायची है, उसका क्या साइज होता है, कितनी क्वांटिटी है और किस टाइम से किस टाइम तक रखनी है। 1 महीना आप उसमें उसके वो करेंगे, उसके बाद आप आएंगे, आप मुझससे भी ज्यादा तेज बात करेंगे, ठीक है। अगर उस मसले से भी हल ना हुआ तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है अक्षय भाई। ठीक है, चलें जी, ठीक है। थैंक यू आपके सजेशन के लिए। खाइजा जी से थोड़ा सा बात करना है, क्योंकि वो बोला है वो इसमें काम करता है। नहीं नहीं, अब तो इलायची वो कैसर भाई का केस इधर रेफर हो गया है, कैसर भाई जो हैं, अब आप दोबारा जाएंगे तो फीस चार्ज हो जाएगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। जनरल इलायची का घर फिजिशियन में ने दिखती सर्जन थी। की तरफ रेफर कर दिया सर है। इससे कुछ जी, होता नहीं है, मुझे खाइजा जी से थोड़ा बात ओहो करने दीजिए। ओहो ओहो, मेरी बात सुने, आप ट्राई तो करें। आपने आगे से पहले भी काफी टाइम ले लिया है, आपने देखें अच्छा ठीक है, इस मैं ब्रह्मांड ट्राई का, करूंगा। मुझे खाइजा ये जी से समझ नहीं थोड़ा आई, मुझे नहीं, अक्षय भाई एक मिनट जरा सुनिएगा। मुफ्ती साहब भी, कैसर भाई भी निहायत संजीदगी के साथ यहाँ सवालात लेने के लिए हैं, और मुझे हैरानगी इस चीज पे है कि इस कायनात के बनाने वाले से ये कहा जा रहा है कि जी आप, मैं स्टैमर हूं तो वो मुझे ओ भाई, आप इलायची, मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। कुरान ने हमारे पास, पता है क्या बात है, जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, ईमान वाले, वो अपने मसाइब के ऊपर सब्र करना सीखते हैं, ना कि उनको अपना ऑब्स्टिकल, अपना हर्डल बनाते हैं। ये इस ईमान हमें ये सिखाता है। मिसाल के तौर पर जिसको आप अपनी कमजोरी समझ रहे हो, क्या पता आपकी वो ताकत बन जाए। सिर्फ सब्र और ईमान की बात है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह कहते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, तुम किसी चीज को अपने लिए नापसंद समझ रहे होते हो मगर तुम्हें खबर ही नहीं है उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी क्या होती है, ठीक है। हो सकता है आपकी स्टेमर जो आप ना करते होते, आप पता नहीं क्या करते इस जुबान से, ठीक है, क्या करते। सही। अच्छा, एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि हजरत मूसा हमारे नजदीक अंबिया का मकाम बहुत आला है। उसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम का पूरा किस्सा कुरान के अंदर है, जो कि वो खुद अपने इस उज़र को सामने रखते हैं और एक कार नबूवत के लिए, तो उनको सूरह ताहा के अंदर आयतें सिखाई जाती हैं कि आप ये दुआ मांगे, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप ये पढ़ें, आप देख लें। डॉक्टर जाकिर नाइक आपके सामने एक प्रेजेंट स्टैमर किया करता था। मेरी आवाज आ रही होगी जी, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जी जी यार। जी, वो स्टैमर किया करता था। उसने बताया कि वो किस तरीके से अब जो है ना, वो एक बेहतरीन वर्ल्ड रिनाउंड ओरेटर बन के सामने आया है, ठीक है। जी, तो आप ये चीज भी देख सकते हैं, मगर मैं आपको नुस्खा इलायची वाला बाद में बताऊंगा। शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, मैं धन्यवाद आपके लिए। मैं खाइजा जी चलिए, से थोड़ा बात करना चाहूंगा कि खाइजा जी ने बोला कि मतलब आप इसका मेरी कोई गारंटी नहीं दे सकते, तो मैं सर आप आपसे ऐसा आपसे कीजिए मैं तीन महीने अक्षय। बाद हाँ जी, मैं मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। खाइजा जी, मैं आपसे 3 महीने बाद कांटेक्ट करूंगा। मतलब किसी वो बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला है, उसने गारंटी के साथ बोला है कि 2 मंथ में ठीक है। तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर वो हुआ नहीं हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा 3 महीने बाद। अच्छा, चलें, एक ठीक है, मिनट, ठीक है। मैंने अब मैं, अब अपनी एक मिनट रोकिएगा, इनको आपकी निकालिएगा ना, इनको जी, निकालिएगा ना, इनको निकालिएगा ना, जी, 1 मिनट रोकिएगा, इनको रोकिएगा। आप हमारे साथ हैं अक्षय भाई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं 3 महीने बाद जो है ना वो आऊंगा, तो मैं 3 महीने का इंतजार, तो मेरे जैसा बेसब्रा इंसान तो 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं आज ही पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, इनकी आईडी का नाम चेक करें, ये ओरिजिनल नाम है बुधा, और ये कह रहा है मैं बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाऊंगा, इलाज कराऊंगा। इनकी आईडी का नाम बुधा है, ताकि 3 महीने बाद आकर ये कह सके बुद्धिस्ट मॉन्क ने इलाज कर लिया है, लिहाजा मैं बुद्धिस्ट हो रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और इधर तो मैं मुसलमान आपसे बैठे बात हैं, करूंगा ना। मुसलमान बैठे हैं इधर मेरा भाई। अरे हाँ, मैं आपसे हम, बात करूंगा ना, आपको हाँ दिख हाँ जाएगा ना, करते हैं, आपको हाँ करते दिख हैं, जाएगा, अभी भी आप बात कर रहे हैं आपको दिख स्टैमर। जाएगा, मेरे बात हाँ, लड़खड़ाएगा।
या नहीं, आपको 3 महीने बाद जी, जी, पता जी। चल जाएगा। नहीं हुआ, जी, अगर जी, जी। नहीं हुआ तो मैं आप 3 खाइजा महीने, जी के पास भी जाऊंगा। मैंने आपको 1 महीना कहा, आपने पता है क्यों जोर दिया इस पॉइंट के ऊपर कि मुझे कैसर भाई से बात करने दें? मुझे पता चल गया था उस वक्त कि आप अच्छा जिस ठीक है, तरीके से फिशी चीज थी। आपका भी कभी बात मानूंगा। अगर वो बुद्धिस्ट मॉन्ग ने बोला 2 मंथ, अगर खत्म नहीं हुआ मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा 1 मंथ के लिए। अगर फिर भी नहीं हुआ मैं खाइजा जी से बात करूंगा, ठीक है? जी, हो गया। जी, करिएगा। अगर वो बुद्धिस्ट मॉन्ग ने मेरा ये चीज ठीक कर दिया, मैं चले, ठीक है। पब्लिक को अपना पता चल गया, पब्लिक को पता चल गया क्या है। हो गया, हो अरे गया। पब्लिक, अरे चले जी, ये जबरदस्त मैं- पकड़ा आपने। अच्छा, मैं आपका इंतजार- जहन माशाल्लाह इन चीजों में बड़ा चलता है भाई। जी, 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 हमारे जहन अल्लाह में नहीं के हुक्म से। चलते। ला माशाल्लाह। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं रेडी बैठा था कि ये कोई ऐसा जुमला जी। बोले, बस मैं रेडी बैठा था। जी, जी। जी।